देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 10 इलिस्ट्रेशन पढ़ो, पेज नंबर 8.45 पे। देखो, सुबह लिमिटेड एब्जॉर्ब सुषमा लिमिटेड विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2017 व्हेन देयर बैलेंस शीट ऑफ द 31 मार्च 2017 एज अंडर। आपके पास दो बैलेंस शीट गिवन है, कौन कौन सी है? एक शोभा लिमिटेड और एक सुषमा लिमिटेड। नीचे पढ़ो एक लाइन, टर्म्स ऑफ अमलगमेशन। सुबह लिमिटेड विल इशूड 8 इक्विटी शेयर्स 5 ईच इक्विटी शेयर्स इन सुबह सुषमा लिमिटेड। कह रहा है जिसके पास 8 शेयर्स हम इशू करते हैं, जिसके पास 5 शेयर्स थे। देखो जिसके पास 5 शेयर कितना दे रहे हैं उसे हम 8 शेयर्स दे रहे हैं। आगे पढ़ो, 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ सुषमा लिमिटेड विल बी इशूड इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन सुषमा लिमिटेड। और जितने हमारे 11% प्रेफरेंस शेयर्स थे उन्हें हम इक्विटी शेयर्स दिया जा रहा है। 10% डिवेंचर सुषमा लिमिटेड डिस्चार्ज बाय सुषमा लिमिटेड इशूइंग इक्वल नंबर ऑफ 15% डिवेंचर्स 100 ईच। और जो हमारे 10% डिवेंचर्स थे उन्हें हम 15% डिवेंचर्स दे रहे हैं विथ सेम 100 रुपये का ईच। ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज सुषमा लिमिटेड वर टेकन ओवर एट बुक वैल्यूज एक्सेप्ट द फॉलोइंग। सभी असेट्स लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर टेक किया गया, लेकिन कुछ को छोड़कर। नीचे पढ़ो, फिक्स असेट्स दे रखा 10% मोर देन बुक वैल्यू, स्टॉक 1,44,000, डेटर्स 1,25,000, BR 81,000। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इज टू बी कीप्ड इन 3 ईयर्स। 3 साल का एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व मेंटेन करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट परचेज कंसिडरेशन, प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुषमा लिमिटेड, पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर अमलगमेशन इन द बुक्स ऑफ सुभा लिमिटेड। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए 2 कंपनी है, एक शोभा लिमिटेड और एक कौन सी कंपनी है? सुषमा लिमिटेड। देखो शोभा लिमिटेड एब्जॉर्ब, इस कंपनी ने क्या किया, इसे टेक ओवर कर लिया है, एब्जॉर्व कर लिया है। सुभा लिमिटेड ने क्या किया, सुषमा लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया है। मतलब अब इस कंपनी की जो आइडेंटिटी थी वो खत्म, और ये कंपनी किसमें शामिल हो गई है? सुभा लिमिटेड में। ये कंपनी कौन सी कंपनी बन जाएगी? परचेसिंग कंपनी। और इसे क्या बोलेंगे हम? ट्रांसफरी। और इस कंपनी को क्या नाम दिया जाएगा? ट्रांसफर। पहला स्टेप। अब नंबर 1 स्टेप पे ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कंप्यूट परचेज कंसिडरेशन। कह रहा है बताओ इस कंपनी की वैल्यू क्या लगाई हमने? परचेज कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन। ऊपर लाइन पढ़ना, सुभा लिमिटेड इशूड 8 इक्विटी शेयर्स 5 इक्विटी शेयर्स इन सुषमा लिमिटेड। देखो जिसके पास 5 शेयर थे उन्हें कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं? 8। कोई डाउट यहाँ तक? जिसके पास 5 शेयर्स हैं उनको हम 8 शेयर दे रहे हैं। कॉमन सी बात है, एक शेयर को कितना दिया जा रहा होगा? 8/5। और कंपनी में टोटल शेयर कितने हैं चेक करो सुषमा लिमिटेड के पास। देखो सुषमा लिमिटेड के पास 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल, 2 लाख रुपए, तो 100 रुपीज ईच। 2 लाख डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा? 2000। तो 2000 शेयर, 2000 मल्टीप्लाई 8/5, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 4 अट्ठे 32, 3200 शेयर्स। तो देखो कंपनी के पास बेशक 2000 शेयर्स थे, लेकिन इसका अभी उसे कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं? 32 शेयर्स। और शेयर कितने का दिया जा रहा है? एक चेक करो, 10 रुपीज ईच। तो आपके पास सॉरी 100 रुपीज ईच का शेयर है ना, तो 3200 शेयर्स इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा? 3,20,000 रुपये। 3,20,000 कैसा है? 3200 शेयर्स है और एक शेयर्स की वैल्यू कितनी लगाई है? 100 रुपये। तो 3200 मल्टीप्लाई 100 कितना जाएगा? 3,20,000। अब नीचे एक लाइन पढ़ना, 11% प्रेफरेंस शेयर्स शेयर होल्डर ऑफ सुषमा लिमिटेड विल बी इशूड इक्वल नंबर ऑफ इक्वल इक्विटी शेयर्स इन सुषमा लिमिटेड। जितने के प्रेफरेंस शेयर्स सुषमा लिमिटेड में थे उतने के उन्हें इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं किस कंपनी में? सुभा लिमिटेड में। कोई डाउट? मतलब फ़र्क कितना था? इस कंपनी में वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे और इस कंपनी में वो इक्विटी शेयर होल्डर है।
हमने कन्वर्ट कर दिया है। क्या बोला है भैया, तुम्हारी वैल्यू जो थी वही रहेगी, बस प्रेफरेंस नहीं आएगा, वो क्या आएगा, इक्विटी आ जाएगा। तो ये इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं। कितने कहते देखो ऊपर चेक करो, 2 लाख रुपए के, तो आपके पास 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स हमने और दे दिए। कंपनी की वैल्यू कितनी लगाई है, 5,20,000। इसे क्या बोलेंगे, परचेज कंसिडरेशन। इसे आप एक लाइन लिख सकते हो, 11% प्रेफरेंस कन्वर्ट इनटू इक्विटी। आपने 11% जो प्रेफरेंस शेयर्स थे उन्हें कन्वर्ट कर दिया इक्विटी के अंदर। तो इक्विटी शेयर्स अब कितने पास हो गए आपके पास, 5,20,000 के। आपने इस कंपनी को कितने के शेयर्स दिए, 5,20,000। कैसे, 3,20,000 के तो भैया इक्विटी, इक्विटी के बदले इक्विटी देना, और 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी देना। कोई डाउट यहाँ तक? इसे कॉपी करो। देखिए स्टार्ट करना नीचे। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड में इसमें क्या लिखा है, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सुषमा लिमिटेड। आपको सुषमा लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है। क्या करना है, क्लोज करना है। देखो सुषमा लिमिटेड कौन सी कंपनी है, जो खत्म होने वाली कंपनी, खत्म हो गई है, उसे किसने टेक ओवर कर लिया है, सुषमा लिमिटेड ने। तो सुषमा लिमिटेड के बुक्स को आपको क्लोज करने के लिए एंट्री करनी पड़ेगी, कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने। देखिए सबसे पहला अकाउंट क्या बनाया था, यहाँ पर ध्यान देना, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में आपने ये 12th में भी सीखा था क्या, आप कब सीखा था, डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में सीखा होगा। देखिए आपने उस चैप्टर में क्या सीखा था, जितने भी असेट्स होते हैं उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, डेबिट साइड। चलिए वही अभी इस बार करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लेंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग, चेक करो कितने का दे रखा है, 1,40,000। टू प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 2,60,000। टू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपके जितने भी असेट्स ट्रांसफर किए जाएंगे बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किए जाएंगे, किस पे किए जाएंगे, बुक वैल्यूज पे। तो ये आपको कितना देगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये ब्लैंक है, नहीं दे रखा है। और टू इन्वेंट्री, टू डेटर, टू BR, इसके बाद लिखेंगे टू कैश या टू बैंक। आपके पास जितने भी असेट्स थे आपने सारे असेट्स लिख दिए। इनका अमाउंट देखो, इन्वेंट्री का अमाउंट दे रखा है 1,60,000 बुक वैल्यू पे। डेटर्स कितना रखा है, 1,40,000, ये 90,000 और ये 10,000। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। लायबिलिटी टेक कहाँ करते थे आप, रिलेशन में, क्रेडिट साइड। तो लिख दो बाय, लायबिलिटी चेक करो, 10% डिवेंचर्स मिल गया, 10% डिवेंचर्स कितने के हैं, 1,20,000 के। और टू TP बाय ट्रेड पेबल, बाय ट्रेड पेबल कितना चाहिए, 2 लाख क्रेडिटर्स दे रखे हैं। तो आपने असेट्स ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिया। कोई डाउट तो यहाँ तक होना नहीं चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, आपने अपने बिजनेस को कितने में बेचा है, बिजनेस परचेज की एंट्री कितने की थी, 5,20,000। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस जगह आ जाएगा आपका, किस पार्टी ने खरीदा है बिजनेस, सुभा लिमिटेड। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज कंसिडरेशन, और कितना यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, 5,20,000। अब आप चेक करो कौन सी बड़ी है, 5, 2, 7 और 1, 8, 40। यहाँ देखो इसको ऐड करके देखते हैं, 0, 0, 0, 4, 6, 10, 6, 16, 16, 4, 20, 20, 19, 30 की 0, 30 की 0, 3 और 1 4, तो 6, 7, 8। तो यहाँ पर आपका डेबिट साइड आ रहा है 8 लाख, क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, 8,40,000। आपको क्या लग रहा है कि भैया आपके अगर 8 लाख असेट्स में से माइनस भी कर देंगे, 3,20,000, 3,20,000 कितना आना चाहिए था इस जगह, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 4,80,000। तो 4,80,000 के बदले उसे हम कितना रुपये दे रहे हैं, 5,20,000।
देखो क्वेश्चन कॉमन सी बात समझना, आपके पास असेट्स कितने 8 लाख, लायबिलिटी 3 माइनस करो कितना आ जाएगा 4,80,000, लेकिन कितना पे किया जा रहा है 5,20,000। 40,000 का जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है, वो किसे मिलेगा? वो टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितना रुपए? 40,000 रुपये, ये प्रॉफिट। मतलब बिजनेस बेचने में कितने का प्रॉफिट हुआ? 40,000। अब आपने कहा कि सर गुडविल क्यों नहीं लिखा है? सुनो, तो गुडविल हम इसलिए नहीं लिख रहे, कोई कंपनी बंद हो रही है, ये तो खत्म होगी ना कंपनी, इसके लिए गुडविल की बात कहाँ से आ गई? गुडविल की एंट्री कौन करेगा? जो कंपनी परचेज करेगी, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा पैसा इसलिए दिया है क्योंकि उसने उस कंपनी को खरीदा है, गुडविल के वजह से एक्स्ट्रा पैसा दिया है। तो गुडविल की बात हम यहाँ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो कंपनी खत्म। यहाँ हमने क्या लिखा है भैया? 4,80,000 की जगह शेयर होल्डर को 5,20,000 मिल रहा है, मतलब 40,000 का बेनिफिट किसको मिल रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर को। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? एक बात और नोटिस करना, यह बुक किसकी बन रही है? इन द बुक्स ऑफ सुषमा। जो कंपनी बंद हो रही है उसके बुक में उसका नाम कहीं भी नहीं आएगा। पहली बात समझ, इसकी पूरी जो बुक मेंटेन करने वाले भी हम क्वेश्चन में कहीं भी सुषमा वर्ड यूज नहीं होगा। पहली बात समझा गई। अभी अपने क्या सीखा है? रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या बनाना सीखेंगे? इस पार्टी का अकाउंट, किसका? सुभा लिमिटेड का। पहले से कॉपी करो। देखिए इसके अलावा आपने क्या सीखा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लिया। रियलाइजेशन के बाद अब किसकी बुक मेंटेन कर रही है? सुषमा। यहाँ पर बनेगा सुभा लिमिटेड अकाउंट। देखिए सुभा लिमिटेड के बाद पहले बनाते हैं। देखो सुभा लिमिटेड वर्ड आपने भी देखा रिलेशन में यूज हुआ था किधर? क्रेडिट साइड। लेजर बनाना तो आपको आता है। लेजर में क्या करते हैं? क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। वहाँ क्रेडिट साइड है तो यहाँ पर कहाँ जाएगा? और क्या नाम लिखेंगे? किस अकाउंट से ट्रांसफर किया है? किस अकाउंट ट्रांसफर किया है? रियलाइजेशन। तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन 5,20,000। कोई डाउट यहाँ तक तो बताऊँ? आपने किस अकाउंट से ट्रांसफर किया उस अकाउंट का नाम आएगा। कभी भी जिस अकाउंट को मेंटेन करते हो उसमें उसका नाम यूज नहीं होता। कोई डाउट? और आपने क्या देखा कि सुभा लिमिटेड के अंदर क्या मिलेगा? आपको कितने शेयर्स मिले हैं? बाय, आपको इस कंपनी में कितने मिले? इक्विटी शेयर्स मिले गए। तो बाय इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इन सुभा लिमिटेड। कितने रुपए के मिल गए इक्विटी शेयर्स? 5,20,000। ये तो मैंने मेंटेन हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक? पूरा इक्वल आ गया। 5,20,000 की रिलेशन लिखा क्रेडिट डेबिट में, और क्रेडिट में क्या लिख दिया? इक्विटी शेयर्स इन सुभा लिमिटेड। अब हम बनाएंगे एक इसका इक्विटी शेयर्स इन सुभा लिमिटेड अकाउंट। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट साइड में है तो यहाँ पे कहाँ जाएगा? डेबिट में, क्रॉस। और क्या नाम लिखेंगे? टू सुभा लिमिटेड अकाउंट। कितने रुपए? 5,20,000। देखो इक्विटी शेयर्स जो मिल रहा है वो किसके बदले मिल रहा है? क्वेश्चन में चेक करो। बाय, आपने 5,20,000 का इक्विटी मिल रहा है। एक तो इक्विटी शेयर्स है, कितने इक्विटी शेयर्स थे? 3,20,000। और बाय 11% प्रेफरेंस शेयर्स, कितने रुपए? 2 लाख। कितने रुपए हो गया? 5,20,000। तो आपने 2 अकाउंट देखा। पहले हमने क्या किया? सुभा लिमिटेड अकाउंट बनाया। कितना? हमने 5,20,000 कहाँ से लिखा था? रियलाइजेशन अकाउंट से। पहले सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, फिर किस पार्टी को अपने बिजनेस बेचा है उस पार्टी अकाउंट, उस पार्टी के बाद इक्विटी शेयर्स इन सुभा लिमिटेड। कितने अपने शेयर्स कंपनी में बेचे गए हैं, खरीदे गए हैं दिस। और इसमें कितने बदले मिला? इक्विटी शेयर्स 3,20,000 के हैं और 11% प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख का है। कॉपी करो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देखिए इसके बाद आप कंपनी में चेक करो। आपके पास देखो 2 तरह के शेयर होल्डर है। एक 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 11% शेयर होल्डर, और एक क्या आपके पास? इक्विटी शेयर
होल्डर। कोई डाउट यहाँ तक? कितने शेयर होल्डर आपके पास? एक तो पास 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और एक इक्विटी शेयर होल्डर भी है। सबसे पहले मैनेज करते हैं, कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? देखो यहाँ पर आपके पास दो शेयर होल्डर थे, कौन कौन से? 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले थे और एक था इक्विटी शेयर होल्डर। अब इन दोनों को मुझे क्लोज करना है। कैसे? एक अकाउंट बनेगा 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, शेयर होल्डर अकाउंट, और यहाँ पे क्या बनेगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कोई डाउट? होल्डर अकाउंट। देखो 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर वर्ड अभी आपने देखा था, क्रेडिट साइड में लिखा था, किसके अकाउंट में लिखा हुआ था? चेक करो, इक्विटी शेयर्स। हाँ, यहाँ पे क्या लिखते हैं? टू इक्विटी शेयर्स इन सुभा लिमिटेड। और कितने रुपये लिखे हुए थे? 2 लाख रुपए था, आपने यहाँ लिख दिया। पहली बात आपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अभी चेक करो 11% जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उन्हें कितने शेयर्स थे, कितने शेयर होल्डर थे? वो 2 लाख के थे। तो बाय प्रेफरेंस शेयर 11% प्रेफरेंस शेयर कितने? 2। तो 2 लाख के शेयर्स थे, वो सब कंप्लीट खत्म करके क्या मिल गया उन्हें? अब इक्विटी शेयर्स। किसमें? सुभा लिमिटेड के पास। कोई डाउट यहाँ तक? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट मैच हो गया। तो अब इसी तरह चेक करो इक्विटी शेयर होल्डर, इसके पास कितने के इक्विटी शेयर्स थे? बाय इक्विटी शेयर्स कितने के थे वो चेक करो आप इक्विटी शेयर कैपिटल में। आप क्वेश्चन में चेक करो 2 लाख के दे रखे हैं, मिल गया। तो स्टार्टिंग में देखो बैलेंस शीट में 2 लाख के शेयर्स हैं, कंपनी के पास 2 लाख के शेयर्स हैं, मिला। अब देखो नीचे एक लाइन में दो क्या दे रखा है? रिवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है, कितना? ब्लैंक है। जर्नल रिजर्व 60,000 है और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 20,000 है। तो आपके पास बाय जनरल रिजर्व 60,000 बाय एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये भी किसी का पार्ट बन जाता है, ये भी इक्विटी शेयर होल्डर का पार्ट है। कितना रुपये? 20,000 रुपये। और कंपनी से मिल क्या रहा है? 2 इक्विटी शेयर्स इन सुभा लिमिटेड 3,20,000। अब आप एक लॉजिक समझना, इधर ध्यान दो। 2 लाख की कैपिटल है, 60,000 जनरल रिजर्व है, कितना होगा? 260। 20,000 का रिजर्व है, कितना होगा? 280। 280 के बदले मिल कितना रहा उस बंदे को? कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो? 40,000 का। और आप एक बार चेक करो, वो 40,000 रुपये का अभी आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, 40,000 वहाँ भी आया था। वहाँ पे कहाँ आया था? डेबिट साइड। तो यहाँ कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। और किस अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हो आप इसे? रियलाइजेशन से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3,20,000। अब देखिए ये पे एक प्रॉफिट लिखा है मैंने, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। ये होता क्या? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, आप जो सामान निर्यात करते हो, फॉरेन कंट्री में सामान बेचते हो, तो इसके लिए आपको जो प्रॉफिट होगा रिजर्व मेंटेन करना होता है कि भैया हमें 20-30 हज़ार का जो प्रॉफिट होगा पहले मेंटेन करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसे यूज़ कर सके। तो ये भी कंपनी का क्या, एक शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट बन जाता है, रिजर्व एंड सर्विस का पार्ट है ये। देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ो। इसी का तीसरा पार्ट पे ध्यान देना, क्या लिखा है? पास जनरल एंट्रीज इन प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर अमलगेशन इन द बुक्स ऑफ सुभा लिमिटेड अप्लाइंग परचेज मेथड। आपको परचेज मेथड को अप्लाई करके क्या एंट्री करनी है? सुभा लिमिटेड की बुक्स में कुछ एंट्रियाँ करनी है बस, और आफ्टर अमलगेशन के बाद बैलेंस शीट बनाना है। चेक करते हैं, चलिए ध्यान दो। सबसे पहली एंट्री क्या होती है? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ। लिक्विडेटर ऑफ किस कंपनी को बंद किया गया है? सुषमा लिमिटेड, टू सुषमा लिमिटेड। और कितने में खरीदा हमने इस कंपनी को? 5,20,000। कोई डाउट इस एंट्री में? नहीं।
पहली एंट्री तो मस्ट क्या करने वाले हो, देखो पहली एंट्री तो कंफर्म ये होनी है, बिजनेस खरीदने की एंट्री है, बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सुषमा, जिस पार्टी का नाम आ जाए जिसको आपने खरीदा है, वेंडर का नाम आता है, ट्रांसफर कंपनी, समझा यहाँ तक। सेकंड एंट्री में हम असेट्स और लायबिलिटी टेक करने की बात करते हैं। देखो उसमें लाइन पढ़ो, एक दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे ध्यान देना, उसमें नीचे लिखा है ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी सुषमा लिमिटेड आर टेकन ओवर बुक वैल्यू, सभी असेट्स और लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर टेक किया जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट कुछ चीज़ों को छोड़कर, किन को छोड़ेगा, क्या है, फिक्स असेट्स 10% मोर देन बुक वैल्यू, फिक्स असेट्स को 10% ज़्यादा पर टेक किया जाएगा, स्टॉक 1,44,000, डेटर 1,25,000, BR 81,000। यहाँ पर कहता है भैया कुछ की तो वैल्यू फिक्स बुक वैल्यू है, लेकिन बाकी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए फिक्स असेट्स की जो वैल्यू है 10% ज़्यादा पे, कितने के दे रखे लैंड एंड बिल्डिंग, चेक करो, 1,40,000 के दे रखे थे, मिला। बैलेंस शीट पे ध्यान दो, 1,40,000। अब 1,40,000 का 10% कितना होता है, 14,000, कितना हो जाएगा, 1,54,000। कोई डाउट हो तो बताओ कैसे आया। 1,40,000 की जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसे 10% एक्स्ट्रा पे हमने टेक किया है, कितना आया, 1,54,000। प्लांट मशीनरी पे जाओ, कितने की प्लांट मशीनरी दे रखी है, 2,60,000 प्लस 2,60,000 का 10% कितना होता है, 26,000। 2,60 प्लस 26 कितना हो जाएगा ये आपके पास, 2,86। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया। इसके आगे चलो, स्टॉक कितना दे रखा है, देखो स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है नीचे, 1,44,000। डेटर्स की वैल्यू भी गिवन है, डेटर्स दे रखा है 1,25,000। BR की वैल्यू 81,000। और अब चलते हैं लायबिलिटी की तरफ। 10% डिवेंचर्स और 2 क्रेडिटर्स, 1,20,000 और ये 2 लाख रुपए। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। यहां पर एक लाइन लिखेंगे क्या, टू बिजनेस परचेज, कितने बिजनेस खरीदा मैंने इस बंदे का, 5,20,000। अब आप समझना क्वेश्चन की गहराई, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड कर दो, कितना आता है, देखो अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो 1,54,000, 2,86, 1,44,000, 1,25 और 81,000। आपके पास जो वैल्यू आ रही है 7,90,000 की आ रही है असेट्स की वैल्यू। और आप अगर इनकी वैल्यू निकालते हो, इनको ऐड करते हो तो कितना, 5, 2, 7 और 1, 8, 8,40, कितना रहे, 8,40। एक थोड़ा सा आप ये लिखो, बैंक भी आएगा ना 10,000 का, बैंक अकाउंट 10,000 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 8 लाख हो गया ये आपका। अब देखो 8 लाख यहाँ पर है, 8,40,000 यहाँ है, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, डेबिट साइड। और जब डेबिट में डिफरेंस आता है तो क्या लिखते हैं हम, अब देखो खुद सोचो, 8 लाख में से अगर आप 3,20,000 माइनस कर दो, कितना बचा, 4,80,000। 4,80,000 देने के बदले से हम कितना दे रहे हैं, कॉमन सी बात है ना भैया, 5,20,000 हम तुम्हें दे रहे हैं, तो 40,000 किस बात के दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, रेपुटेशन तुम्हारी कंपनी की इतनी बढ़िया है कि हमें 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। और इसे क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फी। अगर अमाउंट यहाँ पर कम आता तो क्या लिखते, टू कैपिटल रिजर्व। क्यों, कंपनी की वैल्यू इतनी गिरी हुई है कि हमें रिजर्व कम पैसा देना पड़ रहा है। कोई डाउट यहाँ तक, देखिए इसके बाद ध्यान देना, एंट्री नंबर 3। आपने पहली एंट्री क्या करी, बिजनेस खरीद लिया। सेकेंड एंट्री असेट्स टेक ओवर की और लायबिलिटी टेक ओवर की एंट्री कर ली। नंबर 3 लिक्विडेटर ऑफ सुषमा लिमिटेड,
5,20,000। तो पहली एंट्री में ध्यान दो, पहली एंट्री में लिक्विडेट और सुषमा लिमिटेड क्या होता, क्रेडिट हो रहा था, और थर्ड एंट्री में क्या हो गया, डेबिट, क्रॉस एंट्री हो गई है। और 2 इन्हें हम क्या दे रहे हैं इस कंपनी के अंदर, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए, 5,20,000। कोई डाउट हो तो मन में बताओ। आपने पहली एंट्री में क्या किया था, बिजनेस खरीदने की एंट्री करी थी, लेकिन जो ये सुषमा लिमिटेड लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है, उसे हम क्या दे रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, इक्विटी शेयर्स। कोई डाउट यहाँ तक। अब आप डिवेंचर्स के बारे में पढ़ो, नीचे पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 3, सब पे ध्यान दो। एडजस्टमेंट नंबर 30 पे क्या लिखा है, 10% डिवेंचर होल्डर सुषमा लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय सुषमा लिमिटेड बाय इशूइंग इक्वल नंबर ऑफ इट्स 15% डिवेंचर 100 ईच। देखो सुषमा जो लिमिटेड थी ये, चेक करो ऊपर 10% डिवेंचर दे रखा 1,20,000 का मिला। देखो आपके पास एंट्री नंबर 4 पे देखो 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो एक बात देखना, 10% डिवेंचर्स जो थे किस कंपनी में थी ये, सुषमा लिमिटेड में, कितने के थे, 1,20,000। तो 1,20,000 यहाँ लिख देंगे। अब इस कंपनी की जो डिवेंचर्स थी वो खत्म, उसको हम क्या दे रहे हैं, 10% के बदले 15% डिवेंचर्स। देखो ये तो डिवेंचर्स कल भी थे और आज भी डिवेंचर्स है, बस फर्क कितना है, पहले रेट 10% था और आज रेट 15% हो गया। भैया पहले तुम किसके कंपनी के थे डिवेंचर होल्डर, सुषमा, और आज सुबह, बस फर्क इतना पड़ा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनके साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं है। परचेज कंसिडरेशन में हम केवल बात किसकी करते हैं, इक्विटी वालों की और प्रेफरेंस वालों की, कभी भी डिवेंचर्स की बात नहीं। क्योंकि कंपनी के लिए तो लायबिलिटी है, कर्जा है, तुम कल भी कर्जा थे और आज भी कर्जा हो हमारे लिए, कॉमन सी बात है ना, लायबिलिटीज तो होती है। कितना जगह पर, 1,20,000। कोई डाउट चौथी एंट्री में नहीं। एंट्री नंबर 5 पे ध्यान दो, एडजस्टमेंट नंबर पढ़ो आप 5, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इज टू बी केप्ट फॉर 3 ईयर्स। देखो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, आप जो सामान निर्यात करोगे इसके लिए आपने जो प्रॉफिट रिजर्व बनाया है, देखो ये जो रिजर्व होता है स्टेटरी रिजर्व होता है। कैसा रिजर्व होता है, स्टेटरी रिजर्व मतलब लीगल रिजर्व है, आपको ये रिजर्व मेंटेन करना ही पड़ेगा, समझे। देखो 2 तरह के रिजर्व होते हैं, एक तो होता है आपका कंपनी के पर्पस के लिए आप मेंटेन करते हो, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और एक ऐसा रिजर्व है स्टेचुरी रिजर्व है जो लीगल है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और इस रिजर्व के लिए आपके कितने पैसे बनाया गया है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इज टू बी केप्ट फॉर 3 ईयर्स। पेज देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपके पास 20,000 का मेंटेन है, किस कंपनी में, सुषमा लिमिटेड में। चेक कर लो, सुषमा कंपनी के पास 20,000 के रिजर्व मेंटेन है, तो 20,000 के रिजर्व किसके पास आ जाएंगे, वो सुभा लिमिटेड के पास। तो इसकी एंट्री बन जाएगी, ये किसके बिहाफ पे आएगा, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 20,000 में। इसे कॉपी करो। अब कहता है प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर अमलगमेशन, अमलगमेशन के बाद की जो आपको बैलेंस शीट बनानी है वो मेंटेन करना है। क्या लिखा मैंने नंबर 1 पे, रिजर्व शेयर होल्डर फंड, नोट 1 में लिखा है शेयर कैपिटल, नोट 2 में रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले बनाते हैं नोट 1 अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। देखो चेक करो कंपनी के पास, क्वेश्चन पेज पलटो, क्वेश्चन में देखो ध्यान देना क्या लिखा है, 11% प्रेफरेंस शेयर्स। देखो 11% प्रेफरेंस शेयर्स कितने के थे, सुबह के पास 2 लाख के, वो 2 लाख के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 लाख के तो उसके बाद अपने थे, कितने के थे, 5 लाख के अपने, और 5,20,000 कौन से वाले हैं, अमलगमेशन के बाद। तो अब इसके पास शेयर 7 लाख के नहीं टोटल, इसमें हम ऐड कर देंगे
इक्विटी शेयर्स कितने 5,20,000, ये हो गया 5 5 10 12,20,000। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? कैसा है 12,20,000? आपने इस कंपनी को क्या किया, अमलगमेट किया, मिला लिए, खरीद लिए, तो आपके पास कितना जगह 12,20,000। अब नोट 2 सेकेंड अकाउंट का, तो चलो देखो नोट 2 में देखो आपके पास कितना कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व है 20,000 अपने वाले, इसके बाद है आपके पास एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 20,000, यहाँ एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। अब देखो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में ध्यान देना, 40,000 तो उनके पास अपने वाले हैं, और 20,000 कहाँ से आए? सुषमा लिमिटेड से। 40 और 20 कितना हो गया? 60,000। आगे चलो, जर्नल रिजर्व चेक करो, जर्नल रिजर्व जर्नल रिजर्व देखो, जर्नल रिजर्व अपना कितना है 2 लाख। कई बच्चे गड़बड़ दो कि यहाँ पर करते हैं, उन्हें क्या लगता है, अब ध्यान दें, अब समझना मेन कॉन्सेप्ट। आपने लगा कि सर प्रॉफिट रिजर्व तो हमने ऐड कर दिया क्योंकि वो मेंटेन करना था 3 साल के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर जनरल रिजर्व दोनों कंपनी का ऐड करके क्यों नहीं लिखा हमने, ये डाउट आएगा मन में। कंपनी हमने क्या किया, परचेजिंग कंपनी है, ध्यान देना। अगर कंपनी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की बात करते हैं तो जनरल रिजर्व ऐड करके लिखते हैं कि वहाँ टेक ओवर हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कंपनी को खरीदा है, परचेज किया है, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी सारा पैसा शेयर होल्डर को दे चुके हैं, तो यहाँ पर उसके रिजर्व की वैल्यू खत्म। अब वो कोई रिजर्व नहीं रहेगा उसके बाद, वो कंपनी खत्म हो चुकी है। अब जो सिर्फ इसके रिजर्व से जनरल रिजर्व वही मेंटेन किए जाएंगे, समझना, क्योंकि इस बार हमने क्या वो शामिल नहीं किया, उसे खरीदा है। एक होता मर्जर और एक होता परचेज। मर्ज में शामिल करने के बाद क्या होता है कि भैया तेरे 60,000 और मेरे 2 लाख, 2,60,000, बट परचेज में नहीं, सिर्फ मेरा जनरल रिजर्व आएगा, क्योंकि मैंने तुझे ऑलरेडी इन जनरल रिजर्व के बदले तो क्या दे रखा है, टोटल वैल्यू की हमें पैसे पे कर दिया, शेयर होल्डर दे चुका। आपने लास्ट में देखा था ना 2 लाख के इक्विटी शेयर्स देखे थे, जनरल रिजर्व प्रॉफिट वगैरह लिखा था, कितना हमने 3,20,000 के पे किया था। तो यहाँ पर केवल और केवल जनरल रिजर्व कितना आएगा 2 लाख के। ऐड करो इन तीनों को, कितना हो गया 2,80,000, इसे जाकर लिख देंगे 2,80,000 में। अब आप इसके बाद चेक करो, रिजर्व हो गया, ये भी हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी चेक करो, उसमें क्या क्या दे रखा है। अब देखो 10% डिवेंचर्स की बात नहीं करने वाले हैं, कितने परसेंट डिवेंचर्स की बात करेंगे 15% डिवेंचर्स। कितने के दें, देखो 80,000 के तो अपने वाले, हाँ भाई 80,000 तो अपने वाले डिवेंचर्स थे, और 1,20,000 कौन सी कंपनी, बिल्कुल सही है 1,20,000। कितनों को टोटल डिवेंचर्स, कोई डाउट यहाँ तक, कोई शंका यहाँ तक। तीसरा पार्ट क्या है यहाँ पर, करंट लायबिलिटी, इसमें क्या लिखेंगे ट्रेड पेबल। देखो ट्रेड पेबल के बगैर ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिटर्स। अपने कितने क्रेडिटर्स हैं 1,60,000, अपने वाले 1,60,000 के हैं, और उसके वाले कितने के हैं 2, 3 लाख। इन सबको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, इक्विटी लायबिलिटी का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। कॉपी करो, चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखो लैंड एंड बिल्डिंग, अपने चेक करो शुभा लिमिटेड के पास कितने लैंड एंड बिल्डिंग है 2,20,000। क्वेश्चन में देखो 2,20,000 मिल गया, प्लस देखो लैंड बिल्डिंग आया कितने का चेक करना। हमारे पास कितने का लैंड बिल्डिंग आया था 1,54,000। अभी आप आंसर में चेक करो 1,54,000। कोई डाउट यहाँ तक, सबको समझना कैसा है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, देखो बुक में दे रखा है बैलेंस में 1,40,000, लेकिन हमने उसे कितने में खरीदा था 1,54,000 में, और जितने में खरीदा है हमारे लिए वैल्यू वही लिखी जाएगी, कॉमन सी बात है। कितना हो गया 3,74,000। प्लांट एंड मशीनरी पे चलो, 4,20 के तो अपने वाले, और उनके वाले कितने के थे 2,86। कितना आएगा ऐड करके इनको 4,20 2,86 7,06,000। ये आपके पास आ जाएगा 7,06,000। कोई डाउट। नंबर 2 पे लिखेंगे अदर नॉन करंट
इन्वेस्टमेंट, या नॉन अदर करंट असेट्स लिखो, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, असेट्स। अब रुको, एक बात बताओ, जो आपके पास एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व जो कंपनी का कितने का था, 20,000 रुपये का था, समझ में? उस कंपनी का जो 20,000 का एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, मान ली क्या ही बन जाता है, अदर नॉन करंट असेट्स। क्यों? उसका बेनिफिट मुझे कितने साल तक मिलने वाला है? अगले 3 साल का, कॉमन सी बात है। और जो मतलब विद इन 1 साल से ज़्यादा की बात हो रही है तो वो मान ली क्या है, नॉन करंट असेट्स है। तो आपका जो 20,000 रुपये था वो कहाँ पर आ जाएंगे, इसमें। और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। ये प्रॉफिट यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि 3 साल तक मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। कोई डाउट इन तीनों कॉन्सेप्ट में? अब आप बनाओ नॉन करंट असेट, तो कंप्लीट हो चुका है, करंट असेट कब चलते हैं? करंट असेट्स पहला चेक करो, इन्वेंट्री। पहला आपके पास स्टॉक है, स्टॉक के बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में भी 2 है, एक डेटर्स है और एक पीआर है। स्टॉक कितना, 2,90,000 तो अपने वाले, 2,90,000। और उनके कितने स्टॉक थे, चेक करके बताओ। क्वेश्चन में देखो, उसमें दे रखा है 1,44,000, दोनों को ऐड करो, 3 लाख, 4,34,000। कोई डाउट यहाँ तक? तो डेटर्स अपने तो 1,20,000 के हैं, अपने वाले। ये अपने वाले, उनके वाले का मतलब क्या है, ये जो अपने थे और वो जो उनसे हमारे पास आए हैं। डेटर्स चेक करो, 1,25,000 ऐड करो, इनको 1,25,000 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2,45,000। इसके बाद आगे चलो बीआर अपने वाले 1,30,000, उनके वाले 81,000। 0 0 0 1 11 की 1 हाथ से 1 2 2,11,000। इसके बाद देखो अपना सी बैंक। देखो अपने पास कितना पैसा था, ध्यान देना, गुडविल हमारा मिस हो गया, नीचे चेक करो। गुडविल की एंट्री आपको मिलेगी 90 नंबर 2 में। आपने जिस कंपनी को खरीदा था, कितना खरीदा था, गुडविल दिया 40,000 का, वो आपके लिए क्या बन जाता है, इनटेंजिबल। मैं यहीं लिख देता हूँ इसे, इनटेंजिबल असेट्स। और यहाँ पे कर दूंगा गुडविल, कितने रुपए, 40,000। अब बैंक के पास चलो, बैंक में अपना पैसा कितना है, 20,000, और उनका पैसा कितना है, 10,000। तो कितना पैसा आ गया, 30,000। इन सबको ऐड करो और चेक करके बताओ कि 20,60,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3,74,000, 7 लाख 3,74,000, 7,06,000, 60,000, 4,34, 2,45, 2,11, 20,60,000। कोई डाउट यहाँ तक? कंप्लीट कितना आ रहा है, 20,60,000। तो ये क्वेश्चन आपका फाइनली कंप्लीट होता है। बहुत लेंथी क्वेश्चन था, इसमें आपने क्या क्या सीखा, परचेज कंसिडरेशन भी बनाना सीखा आपने, जो कंपनी खत्म होने वाली है उस कंपनी का अपने अकाउंट मेंटेन करने सीखे, और उसके बाद परचेजिंग कंपनी की अपने एंट्रीज और फिर बैलेंस शीट। इसे कॉपी करो।